हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को समझा था। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी खंडशः समाकलन, उसका फॉर्मूला जाना था और आइलेट को अप्लाई करना सीखा था। उम्मीद है आप लोगों को उसमें काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिए। वहाँ पर जब आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आगे की बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है और कैसे इसके द्वारा सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से आइलेट को जान लें। तो आइलेट, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ILATE, ये एक सीक्वेंस है इंटीग्रेशन में। जब प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ इस प्रकार से होती है कि हमें दो फंक्शन दिए होते हैं अलग अलग और हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो समस्या ये आती है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट माने और किसको हम सेकंड माने। तो इस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका हमें क्या दिया गया, आइलेट के रूप में दिया गया। इसका मतलब क्या है, आई मीन्स होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब जैसे कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, इस तरीके से। तो जब भी हमें यहाँ पर इस तरीके से, जब हमारे पास में कोई दो फंक्शन लिखे होंगे और इंटीग्रेशन हमें करना होगा, तो उनमें से जो भी हमारा इनवर्स फंक्शन होगा सबसे पहले हम उसको फर्स्ट मानें। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है लॉगरिथमिक, यानी कि वो सारे टर्म जो कि वो सारे फंक्शंस जो कि लॉग के फॉर्म में लिखे। तो अगर यहाँ पर कोई इन दोनों में से लॉग है, लॉग से स्टार्ट है, लॉग फंक्शन है, तो हम उसको फर्स्ट माने। अगर लॉगरिथमिक भी नहीं है तो तीसरे नंबर पर तीसरे क्रम में हमारा कौन सा आता है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे कि x² + 3 या x, या फिर कुछ भी इस तरीके का हो सकता है, जैसे कि t² + 3, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। कुल मिलाकर के जो भी अलजेब्रिक फॉर्म में हमारा फंक्शन दिया गया होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। कब? जबकि ना तो इनवर्स दिया हो, ना लॉगरिथमिक दिया हो, क्या दिया हो, हमारा अलजेब्रिक दिया। अगर ये भी नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखी है, sin cos tan में कुछ आ रहा है, तो हमारा ये टर्म, इसको फर्स्ट माना जाएगा। इसी तरीके से अगर ये भी नहीं है तो एक्सपोनेंट्री टर्म्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने। ये डिस्क्रिप्शन में पीछे की क्लास में आपको समझा चुका हूं। आज हम लोग इस पर आधारित सवालों को लगा करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7G। तो पहला पार्ट है, let I is equal to integration x² log x base e d। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो फंक्शन है अलग अलग। एक कौन सा है, x² और एक है हमारा log। ठीक है ना? तो अब समस्या ये आ गई कि किसको हम फर्स्ट माने। तो हम आइलेट को चेक करें अपना। I मीन्स इनवर्स फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक।
तो दूसरे नंबर पे हमें लॉगरिथमिक देखो दिख रहा है यहाँ पर लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो पहले हमें लॉगरिथमिक मिल रहा है, यानी कि अब हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब फार्मूला हमारा क्या था, तो फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है यहाँ पर लॉग एक्स, इंटीग्रेशन सेकेंड का को इंटीग्रेट करा देना। ठीक है ना, क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, सेकेंड फंक्शन उसे इंटीग्रेट करा दिया, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाया, इन ब्रैकेट डी ओवर डी एक्स, और फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फिर से एक बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और ब्रैकेट बंद होल इंटीग्रेशन। अब बहुत इजी है, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 3 dx, इससे ये कैंसिल हो गई पावर, क्या आ गया, एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, आंसर आ गया एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 9 एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं फर्स्ट का बी पार्ट, that I is equal to integration log of 1 plus x squared। अब देखिए यहाँ पर क्या समस्या आ गई, फंक्शन तो एक ही है, वो भी लॉग है। अब लॉग का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्या करें, तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, लॉग का हमें इंटीग्रेशन मिलता नहीं है, हम कर नहीं सकते, कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, और दूसरा फंक्शन दिया नहीं है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इनटू और 1 इस तरीके से लिख लिया। अब देखो दो फंक्शन बने, एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और एक हमारा ये कांस्टेंट फंक्शन 1 हो गया। अब आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक को हमें फर्स्ट लेना है, तो इसको हम फर्स्ट ले लेंगे और 1 को हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। शुरू करते हैं, तो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी 1 माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल, क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या हो गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 0 प्लस 2x इंटू एक्स, क्या बचा, एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 को तो बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या बताई थी मैंने ट्रिक, जब ये दोनों एक जैसे हो जाए तो क्या करना है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना लेना है, तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग हो गए, ये कैंसिल हो गया, एक्स लॉग
1 plus x square minus 2 in bracket integration of dx minus 1 plus x square। सब सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करते हैं इसको। x log 1 plus x square minus 2 in bracket इसका x आ गया और इसका कितना होगा tan इनवर्स x प्लस, चाहे यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखते हैं सी पार्ट I is equal to integration x log x। बहुत पूछा जाने वाला सवाल, बहुत ही किसी भी कंपटीशन में या कहीं पर भी कोई भी जनरली आपसे अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो यही पूछेगा, या तो log x खाली पूछेगा या फिर x log x। आप समझ चुके हैं, इसको फर्स्ट लेना है, log को फर्स्ट लेना है। ये मैं आपको समझने के लिए लिख के दिखा देता हूँ, इसे लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको समझना है कि ये फर्स्ट है हमारा, ये तो क्या आएगा पहले log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। क्या आ गया log x का x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन x x स्क्वायर अपॉन dx, ऐसे हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस बाहर हो गया x dx x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। फर्स्ट का d let I is equal to integration log x का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, समस्या बिल्कुल वैसी है, फंक्शन सिंपल एक ही है हमारा log x स्क्वायर। क्या करें तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, 1 इंटू कर लेना है। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फिर शुरू करिए। फर्स्ट हमारा log x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ये आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस, अब यहाँ करेंगे तो 2 आगे आ गया log x और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू x। अब इस x से x कैंसिल हो गया, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट क्या बचा तो log x dx। प्रॉब्लम अभी भी है हमारे सामने, log बचा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर इंटू 1 ऐसे करके लिख दिया। अब फिर से एक बार इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला लगा देंगे, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d over dx log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। क्या आया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x और इसका क्या हो गया x, इस माइनस से ये प्लस 2, इसका करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू x dx कैंसिल हो गया। x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस 2, अब यहाँ पे सीधा 1 बचा है, 1 का क्या होगा x प्लस c, ये आपका आंसर। देखते हैं दूसरे का ये that I is equal to integration x cos x। अब देखिए
क्या आ रहा है, या तो इनवर्स फंक्शन है ना लॉगरिथमिक है, कौन सा मिल रहा है, हाईलाइट देखिए। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, उसके बाद में अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक ये रहा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रहा। तो अलजेब्रिक है हमारा पहले आ गया है, तो इसी को हमें फर्स्ट लेना है। ये फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल। क्या आएगा, एक्स कॉस का क्या होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पर क्या बचा साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस cos x plus t। देखते हैं दूसरे का बी पार्ट। I is equal to integration sec cube x, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कर दिया जाए, अब sec क्यूब है, सिंगल फंक्शन है, इसकी ट्रिक आप हमेशा याद रखिए। क्या करना है, इसको sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसका इंटीग्रेशन इजिली अवेलेबल है। तो यहां पर हमारे पास में sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजिली अवेलेबल है। तो हमें साफ सीधा सीधा पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो हम जिसका हमें इंटीग्रेशन अवेलेबल है उसको हमें सेकेंड रखना है, और जो बचा पार्ट है उसको फर्स्ट रखना है। यहाँ पर हाईलाइट से रिलेशन नहीं रह जाता, स्पेशली इस टाइप के सवाल में। तो क्या करना है, इसको हमें सेकेंड रखना है और इसको हमें फर्स्ट रखना है। अब देखिए कैसे, तो फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल। क्या आएगा, सेकेंड इसका 10x होता है माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या होगा सेकेंड 10x, इसका 10x। क्या मिला, सेकेंड 10x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड, और ये मिलकर 10 स्क्वायर डी। अब हम फिर फंस गए आकर के, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, देखिए सेकेंड 10x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड, और इस 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या हुआ, सेकेंड 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। अब इस टर्म पर ध्यान दीजिए, ये वही है जो हम लेकर के चले। देखिए सेक क्यूब एक्स ही तो लेकर चले थे, यहाँ पर हमें वही मिल गया। तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं आई सपोज किया था, तो इतने की जगह पर हम आई लिखते हैं। आई इज इक्वल टू सेक एक्स 10x माइनस आई प्लस, और इस सेक एक्स का हमें पता है क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अभी कांस्टेंट नहीं लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन बचा हुआ। इसको उठाया और इधर ले आए, तो क्या हो गया आई प्लस आई। यहां पर आप इतना लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 इक्वल टू सेक एक्स 10x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10। ठीक है, अभी कितना हो गया 2i। तो अब यहाँ पे क्या मिला, therefore 2i is equal to
sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x। इस 2 को डिवाइड करा दें। I is equal to 1/2 sec x tan x प्लस 1/2 log sec x प्लस tan x और अंत में हमारा कांस्टेंट c। यही हमारा देखते हैं दूसरे का c। Let I is equal to integration x square sin 2x dx। अब देखिए कितना इजी है। अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसको हमें लेना है फर्स्ट और इसको लेना है सेकेंड। शुरू करिए। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल एक्स स्क्वायर साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x, 2x है तो अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन यहाँ क्या आ जाएगा 2x इंटू माइनस कॉस 2x अपॉन 2x। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1/2x स्क्वायर कॉस 2x आ गया। इस माइनस से निकल के माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x, फिर वही समस्या हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से फॉर्मूला लगेगा। इसे फर्स्ट तो सेकेंड माइनस 1/2x स्क्वायर cos 2x प्लस क्या आएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन माइनस 1/2x स्क्वायर cos 2x प्लस x सर क्या होगा sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया 1 इंटू sin 2x अपॉन 2 dx माइनस 1/2x स्क्वायर cos 2x प्लस 1/2x sin 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। इसका रह गया बस लास्ट में माइनस 1/2x स्क्वायर cos 2x प्लस 1/2x sin 2x माइनस अब इसमें 1/2 और साइन का करेंगे तो माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। बस एक बार अरेंज करके इसको लिख लीजिए। फाइनली माइनस 1/2x स्क्वायर cos 2x प्लस 1/2x sin 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। ये आपका आंसर है। देखते हैं दूसरे का डी पार्ट। I is equal to integration x cosec स्क्वायर kx। बहुत इजी है। क्या है ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cosec स्क्वायर kx dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x cosec स्क्वायर x क्या होता है माइनस cot ax। अब x के साथ a आ रहा है तो अपॉन में माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस cot ax a माइनस x अपॉन a cot ax माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ cot ax dx। cot का तो हमें पता है तो माइनस x अपॉन a cot ax प्लस 1 अपॉन a। cot का क्या होता है log sin ax। अब साथ में ax था b अपॉन में प्लस c माइनस x अपॉन a cot ax प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर
log sin ax प्लस ये हमारा आंसर है। देखते हैं दूसरे का कि r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x, बहुत इजी है। तो फर्स्ट और इसको सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 इंटू 10x dx x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx x 10x और 10x का log sec x प्लस c। तो आप यहाँ आंसर छोड़ दें। अगर इस माइनस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं प्लस cos x प्लस, ये भी आंसर सही है। ये देखते हैं f पार्ट हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर 2x, सेम एज है बिल्कुल। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, sec स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल x sec स्क्वायर का क्या होता है 10, 2x 2 है साथ में तो अपॉन में माइनस इंटीग्रेशन 1 इन 10 2x अपॉन 2 x अपॉन 2 10 2x minus 1 upon 2 integration of 10 2x dx x upon 2 10 2x minus 1 upon 2 क्या आ जाएगा log sec 2x upon 2 plus c x upon 2 10 2x minus 1 by 4 log sec 2x plus c। यहाँ आंसर रखें या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1 by 4 log cos 2x प्लस। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आईलेट समझ में आ गया होगा, उसको अप्लाई करना भी समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल मैंने आपको करके दिखा दिए हैं यहाँ पर। अब एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल यानी कि प्रॉब्लम नंबर 3 से आगे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग अभी क्लास में देखेंगे, उनका सलूशन करेंगे। आप लोग एक काम करते रहिए, इन क्लासेस को शेयर जरूर। तो मिलते हैं अगली क्लास।